हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9 नवंबर का न्यूज़पेपर है। थोड़ा लेट से ही अपलोड होगा लेकिन होगा ज़रूर अपलोड। और एक महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो के अंत में जो है आपको 4 से 5 प्रश्न जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग। अभी क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीत गए है ना, तो ये पूरा आर्टिकल को पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आएगा ना, वो भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर आएगा। रिलेशन जो है ना, इंडिया और अमेरिका, ठीक है, यूएसए के बारे में पूछेगा आपसे। मेंस में पूछेगा कि क्या क्या प्रमुख मुद्दा है, ठीक है। तो आपको बता दें, यहाँ पे अभी अमेरिका के साथ जो कुछ तनाव हुआ था, ये खालिस्तानी को लेकर, खालिस्तानी जो सपोर्टर है उसको लेकर जो मुद्दा बना था, क्योंकि इसने जो है अमेरिका ने कनाडा का सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। और ये हो गया। 5 आइज जो है न्यूज में बहुत चल रहा है। 5 आइज में कौन कौन से कंट्री है याद रखिएगा। 1946 में ये बना था 5 आइज, ये भी याद रखेंगे आप। और इसमें अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, एक और कंट्री है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन कारणों से मुद्दा बना हुआ। अभी ये जो इलेक्शन में जीते हैं और ये अभी सत्ता में आएंगे, ठीक है, फिर से राष्ट्रपति बनेंगे ये। तो मुद्दा क्या है? प्रवासी को लेकर। ये जो है ना, फर्स्ट जो है अमेरिका नीति को, पॉलिसी मतलब फेवर करते हैं। कहने का मतलब जो अमेरिका है उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। यहाँ पे अप्रवासी को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा देखने को। आपको बता दें, ये रिपब्लिकन पार्टी से जो है, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जो है ना, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो हम लोग बात करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत बहाल नहीं कर सकती। कुल मिलाकर आपको बता दें, जो न्यूज में पूछा जाता है, जो चर्चा में रहा है, ठीक है, आर्टिकल 370। लोगों को लगेगा कि ये तो खत्म हो गया प्रोविजन, न्यूज में आ गया है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। कैसे पूछेगा आपको बताएंगे अभी हम। जम्मू कश्मीर भी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में आपको पता है? एक तो आतंकवादी घटना के कारण, दूसरा क्या है, यूटी के कारण, क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां पे जो सरकार जो चुन के आई है, वो बोल रहा है कि अब इसको राज्य का दर्जा दिलाना है। तो 2 कारणों से न्यूज में आया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 370 जो है ना, एक टेम्पोररी प्रोविजन था, ठीक है, टेम्पोररी प्रोविजन था, जिसको कि समाप्त कर दिया गया 19 अगस्त, माफ कीजिएगा, 2019 में 5 अगस्त को खत्म कर दिया गया, 2019 में। ये फैक्ट को याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि जम्मू कश्मीर अभी क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा है, याद रखिए। विधानसभा है मतलब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन मंडल बनता है ना, तो उसमें जहां पर भी विधानसभा है, चाहे यूटी का हो चाहे स्टेट का हो, सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। हाँ, तो 370 हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा हो गया। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है यहाँ पे, विशेष राज्य नहीं, नॉर्मल राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है कश्मीर की तरफ से। तो यहाँ पे राज्य बनने के लिए जो है सरकार को, जो संघ सरकार है ना, उसको एक साधारण बहुमत से क्या करना होगा, बहुमत पास करना होगा। बहुमत से, साधारण बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, तब जाके वो बनेगा, स्टेट बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 2 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा, 4 से याद रखिएगा हमारे संविधान का। तो ये जो जिक्र करता है, किसके बारे में बात करता है, ये राज्य के बारे में बात करता है, क्योंकि संघ के पास पावर है कि किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा देने के लिए, यूटी को राज्य को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा को काट छाट करके नया राज्य बनाने का ये पावर संघ को दिया गया है, सांसद को दिया गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये छोटा सा आर्टिकल आप देख लीजिए। यहाँ पे भारत जो है ना, वैश्विक महाशक्ति बन गया है, ठीक है। अब इसको रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि भारत का प्रयास आप देख रहे हैं, ग्लोबल साउथ के रूप में देख रहे हैं, G20 आप देख रहे हैं। इस मेंस में टॉपिक में पूछेगा आपसे कि भारत जो है वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए जो योग्यता है, किस किस चीज को होल्ड करता है। तो आपको G20 के बारे में बात कर देना है, क्योंकि भारत ने इसका अध्यक्षता किया था। फिर आपको बात करना है ग्लोबल साउथ के बारे में बात करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्रिक्स के बारे में बात करना है। फिर यहाँ पे कूटनीतिक जो भारत का प्रयास है, बुद्ध का प्रयास है, ठीक है। भारत युद्ध में विश्वास नहीं करता है, और इकोनॉमी जो है भारत का बढ़ रहा है। तो इस कारण से जो है भारत को क्या मिलना चाहिए, एक तो यूएनएससी का मेंबर बनना ही चाहिए, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। साथ ही साथ ये अब सुपर पावर भारत बनने के कगार पे है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है। आप समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये जो है ना 1967 का मामला है। 1967 में एक बना था प्रिवेंशन, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 1967 में घटना घटा था अल्पसंख्यक को लेकर। किसको लेकर? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। अभी वर्तमान में कितने माइनॉरिटी? 6 माइनॉरिटी। कौन कौन सा? एक तो हो गया मुस्लिम, एक हो गया क्रिश्चियन, एक हो गया सिख, बौद्ध,
जैन और एक है पारसी, ठीक है। जैन सबसे अंतिम में बने थे 2014 में। बाकी सारे जो है माइनॉरिटी जो है धर्म वाले कहलाएंगे। दो आधार पे माइनॉरिटी कहा जाएगा, एक तो धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। ये फैक्ट याद रखिएगा। एक केस याद रखिएगा, अजीज भाषा। अजीज भाषा जो भाषा आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, 1967 का मुद्दा है ये। तो इस केस में जो बात किया गया था, अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात किया गया था कि जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पे हो या आपके धर्म के आधार पे हो, तो उनको अपने संस्थान का स्थापित करने का अधिकार है और उसका संचालन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम लोग मूव करेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ दे देगा केस दे देगा केशवानंद भारती, फिर बेरूबारी, गोपाल नंदन केस दे देगा, उसके बाद अजीज बासा केस दे देगा, फिर सायरा बानो केस दे देगा, बोलेगा क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना होगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में पूछा जा रहा है। अब ये देखिए हमारे जो है, अब जो है ये CGI है वर्तमान में, लेकिन 10 नवंबर को इनका जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इनका जो फेयरवेल बनाया गया था, तो इन्होंने कहा कि अगर मेरे जो है CGI रहते हुए किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचा हो या उनको मैंने कभी मतलब नुकसान पहुंचाया हो, तो उनके लिए माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन हमारा जो प्रयास है संविधान के प्रति आदर को मेंटेन करना, ठीक है, लोगों को जस्टिस दिलाना, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये कौन है, CGI है, और 10 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, एक तो आपका बार काउंसिल से पूछा गया है, ठीक है, CGI से पूछा गया है, कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, ये तमाम चीज को याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम। देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, चाहे आप हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट की जज हो, ठीक है, तो जज बनने का जो सिफारिश किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत किया जाता है, ये याद रखिएगा पहला फैक्ट। दूसरा क्या है कि अब जो ये रिटायर हो जाएंगे ना CGI, तो वो फिर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो याद रखिएगा। और हम लोग बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका व्याख्या करने का जो अल्टीमेट पावर है, ऐसे तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, याद रखेंगे आप ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बार काउंसिल के बारे में। पिछला बार UPSC में क्वेश्चन पूछ लिया था 2-3 साल पहले कि जो आप LLB का जो पढ़ाई होता है, सिलेबस होता है LLB, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, ये LLB में जो कोर्स में जो शामिल होता है ना, वो बार काउंसिल डिसाइड करता है, याद रखिएगा। जितने भी वकालत से जुड़ा हुआ पढ़ाई है ना, वो जो है बार काउंसिल जो है डिसाइड करता है। बार काउंसिल का अध्यक्ष कौन है, कपिल सिब्बल। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। अभी हम लोग कुछ देर पहले आर्टिकल 370, फिर यहाँ पे राज्य का दर्जा, फिर यहाँ पर UT है ना, फिर यहाँ पे आतंकवाद, ठीक है, 5 अगस्त 2019 याद रखिएगा, इसी डेट को जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया गया था। क्लियर है। तो 370, राज्य, UT, ये तमाम क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 370 जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, जो स्पेशल पावर दे रहा था जम्मू कश्मीर को। फिर यहाँ पे राज्य की अगर हम लोग बात करें, तो राज्य की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें या UT की अगर हम लोग बात करें या आतंकवाद को लेकर बात करें, तो 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, ये एडिटोरियल पेज है। एजुकेशन से क्या प्रश्न पूछता है कि एजुकेशन जो है किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। फिर 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आप याद रखेंगे, ये भी जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, हमारा 7 शेड्यूल का जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आता है। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो इसको संशोधन किया गया था, पहले ये राज्य का विषय हुआ करता था, या हो गया। फिर कोठारी आयोग याद रखिए, कोठारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है, तो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। कोठारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। 2 हो गए फैक्ट। दूसरा हम लोग बात करेंगे समवर्ती सूची की बात की, कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची पे बात की यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनाडा को लेकर। देखिए भारत और कनाडा के जो लेकर जो रिश्ते यहाँ पे ना काफी जो यहाँ पे तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। कनाडा जो है भारत को उस्काने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत पे बार बार आरोप लगा रहा है कि हमारे नागरिकों को भारत जो है या भारतीय एजेंसी है, चाहे रॉ हो चाहे उच्च आयोग हो, ठीक है, ये लोग मार रहे हैं। यहाँ तक होम मिनिस्ट्री का भी नाम ले लिया गया था, अमित शाह जी का नाम ले लिया गया था कि वो लोग मार रहे। तो भारत बोला ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसा कर रहे तो आप हमें सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसने जो है ऐसा नहीं किया, सबूत नहीं दिया, और सामाजिक जो मंच है, सार्वजनिक जो मंच है ना, उस पर बार बार भारत का नाम उछाल रहा है, जो कि सही नहीं है। तो भारत ने इसके कार्रवाई करते हुए अपने जो
डिप्लोमेट थे उसको वापस बुला लिया, जो कनाडा का डिप्लोमेट थे उसको बाहर कर दिया कि आप अपने जल्दी से जल्दी देश को मेरा खाली करें, ठीक है। तो इस तरह के तनाव देखने को मिलेगा। ऐसा इसके पीछे कारण जो है ना पॉलिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्तमान सरकार है ना उसको बहुमत में जब इलेक्शन होगा कुछ साल के बाद या कुछ महीने बाद, तो वहाँ पे उसको बहुमत नहीं मिलने वाला है। वो लोग पूरा डर गया है, तो लोग चाहता है कि खालिस्तानी जो यहाँ पे सिख समुदाय के लोग हैं उसको अट्रैक्ट करें। तो वहाँ पे अगर आप गलत इंटेंशन से किसी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं ना तो सही नहीं है। तो ये चीज़ जानने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे फॉरेन जो रिजर्व है हमारा, फॉरेन रिजर्व पहले 700 का आंकड़ा पार कर दिया था, 700 बिलियन अमेरिका डॉलर था, लेकिन अभी जो घट गया, अभी 600 कुछ हो गया, कितना 682 के आसपास हो गया। तो इसमें 4 मदे शामिल है, 4 फैक्टर इसमें शामिल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, फिर आपका गोल्ड रिजर्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसडीआर हो गया, फिर आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है ना वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन रिजर्व में सिर्फ हमारा डॉलर ही है, इसमें येन भी शामिल है, यूरो भी शामिल है, पौंड भी शामिल है। पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे महंगा करेंसी कौन है, तो पौंड था, 4 ऑप्शन दिया था, येन, पौंड, यूरो और आपका कौन, डॉलर। तो उसमें पौंड आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे वर्तमान में पूछेगा तो कुवैत का जो रियाल है ना, रियाल सबसे महंगी करेंसी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे महिला आयोग को लेकर। देखिए अभी यूपी में जो है ना महिला आयोग न्यूज़ में आ गई है। महिला आयोग क्यों महिला आयोग न्यूज़ में आ गई है? क्योंकि जो औरतें होती है जो अपने क्लोथ वगैरह या बुटीक वगैरह जो कपड़े सिलवाती हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट का काम होता है वो पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो इस पर आपत्ति जताते हुए बोला कि नहीं, ये जो काम है महिलाओं को दे दिया जाए, इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक है, महिलाएं सशक्त हो पाएगी। क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महिला सशक्त होती है ना तो पूरा परिवार सशक्त होता है। अगर महिला आत्मनिर्भर होगी ना तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। एक तो आपका बैड टच का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिला कि जो पुरुष होते हैं वहाँ पे बैड टच का यहाँ पे शिकायत देखने को मिलता है, तो इसमें कमी आएगी। साथ ही रोजगार महिलाओं को मिलेगा यहाँ पे। और इनका नाम याद रखिएगा, बबीता चौहान, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब ये व्लादिमीर पुतिन जो है हमारे राष्ट्रपति हैं, किसके, रशिया के। और भारत और रशिया के जो संबंध है काफी मधुर रहा है और ऐतिहासिक रहा है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि भारत को जो है महाशक्ति जो है करार दे देना चाहिए, ऐसा जो है ये कह रहे हैं। क्यों? आर्थिक प्रगति अभी वर्तमान में सबसे जो तेजी से बढ़ रहा है ना वो भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, ये हो गया। साथ ही जो भारत और रशिया का जो रिश्ता है ना वो विश्वास पे टिका हुआ है, ठीक है। आप ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है ना, आप उसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र और जो रशिया का जो है रोसवा जो नदी है उसके नाम पर इसको रखा गया था। और ये हवा से, समुद्र में, जमीन से, तीनों पर मार करने में सक्षम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे G4 के बारे में। G4 वो ग्रुप है ना जो कि परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएनएससी में, ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है। फिर बात करेंगे भारत आसियान को लेकर। देखिए भारत आसियान का जो संबंध है ना काफी मजबूत है। ये किन किन सेक्टर पे बात करता है, तो देखिए जनसंख्या को लेकर, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर, ठीक है, कल्चर को लेकर, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे संभावनाएं है। तो भारत और आसियान जो है मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें इसमें 10 कंट्री शामिल है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम, ठीक है। फिर यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर भी बातचीत चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कुमार संभव जो महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया था। आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देने का। फिर है किरातू जर्नी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको देना है जवाब। चोल काल में क्या जो है फेमस था, आपको यहाँ पे जवाब देना है। फिर दक्षिण भारत में मंदिरों का जो आकर्षण द्वार होता है वो किस लिए फेमस होता है, आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही ये जो है ना आसियान जो कंट्री है उसके यहाँ पे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 कंट्री का नाम दे देगा, बोलेगा नॉर्थ से साउथ को आप अरेंज कीजिए। तो देख लीजिए वियतनाम ऊपर में है, ब्रुनेई उसके नीचे में है। फिर आपको सिंगापुर देखने को मिल रहा है, इंडोनेशिया सबसे लास्ट में है। तो इंडोनेशिया का लोकेशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पे म्यांमार देख के रखिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे वियतनाम देख के रखिएगा, थाईलैंड, लाओस देख के रखिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लाओस जो है ना लैंडलॉक कंट्री है, लाओस याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे बिहार से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है, बिहार का शोक नदी कोसी को बोलते हैं। फिर बिहार का अधिकांश भाग जो है ना जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र है ना सबसे अधिक उत्तर पश्चिमी में देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रिक्स कंट्री भी देख लीजिए यहाँ पे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे कुछ और नए मेंबर जुड़े हुए हैं, ईरान जुड़ा हुआ है इसमें, इथोपिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, सऊदी अरब, नए नए मेंबर जुड़े हुए हैं। तो 42 पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करता है, 23rd जीडीपी को कवर करता है, 70% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है और 13% जो यहाँ पे वोटिंग पावर को और 26% यहाँ पे लैंड एरिया को कवर करता है, ठीक है। ईरान का लोकेशन देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक के साथ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए बार बार मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। फिर यूक्रेन को लेकर भी न्यूज में है, रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, चारों के साथ यहाँ पे बाउंड्री साझा कर रहा है यूक्रेन।
नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। साइक्लोन बनने का जो कंडीशन होता है 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सी सरफेस का, फिर कोरोलिसिस फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, लैटेंट हीट होना चाहिए यहाँ पे, वर्टिकल विंड स्पीड यहाँ पे होना चाहिए। फिर बात करेंगे गंगा नदी को लेकर, तो गंगा नदी कहाँ निकलती है? गंगोत्री से, और घाघरा नदी निकलती है तिब्बत पठार से, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे वैशाली को थोड़ा सा टारगेट करते हैं, समस्तीपुर को। समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव बनता है, और जमुई में जो है ना नागी और नकटी जो यहाँ पे बांध देखने को मिलेगा। इसके बाद ये है बिहार का मैप में गंगा नदी बीचों बीच पास कर रहा है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा। फिर यहाँ पे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे बिहार मैप आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल से जो बाउंड्री शेयर करता है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद यहाँ पर मेडिटेरियन सी के साथ जो बाउंड्री शेयर नहीं करता वो सीरिया और जॉर्डन नहीं करता है। ये तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।